हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने लेके आए हैं +2 क्लास का जो बिजनेस स्टडी का चैप्टर है 9.2। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन और फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो चैप्टर का नाम है इनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। मीनिंग क्लियर करने के लिए फाइनेंशियल प्रबंध, वित्तीय प्रबंध क्या है, इसका क्या मतलब है, ये बताएंगे आपको पहले, और वित्तीय निर्णय और वित्तीय नियोजन। बट उससे पहले एक लाइन लिखी है इम्पोर्टेंट, वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं कि व्यवसाय में से यदि वित्तीय प्रबंध को घटा दिया जाए तो शेष असफलता बचती है। तो कितनी अच्छी बात बोली इसमें कि बिजनेस में से अगर माइनस कर देंगे ना, ठीक है ना, किसको, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, तो इज फेलर, वो फेल हो जाएगा, असफल हो जाएगा, असफलता बचेगी सिर्फ आपको। तो वित्तीय प्रबंध का कितना इंपॉर्टेंस है ये आप यहाँ पे पढ़ के समझ चुके होंगे। फिर भी वित्तीय प्रबंध का अर्थ हम आपको बता रहे हैं। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक व्यावसायिक उपक्रम का मुख्य उद्देश्य वस्तु और सेवाओं की विक्रय द्वारा अपने स्वामियों के लिए लाभ अर्जित करना होता है। ये यहाँ ये बताना चाह रहा है कि वित्तीय प्रबंध क्या है। तो वो कहता है कि जो भी व्यवसाय है, उपक्रम है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सेवाएं और वस्तुएं जो उनको बेच करके जो मालिक है उसको प्रॉफिट अर्न करवाना है। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए धन की जरूरत पड़ेगी, पैसा चाहिए। तो इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि धन व्यवसाय की आत्मा है। आत्मा समझते हैं ना। तो धन के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसका उचित प्रबंध करना जरूरी है। तो ये वित्तीय प्रबंध के मीनिंग हमें बताना चाह रहा है। तो ये कहता है कि प्रत्येक व्यवसाय में वित्त के संबंध में 3% को ध्यान में रख के ही आप उसका प्रबंध कर पाएंगे। एक तो विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कितने वित्त की आवश्यकता होगी, प्रबंध करना, तो ये सारी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो गतिविधियां हैं व्यवसाय के अंदर उसके लिए कितना धन की जरूरत है। इसे विभिन्न वित्तीय संसाधनों में कितनी कितनी मात्रा में प्राप्त किया जाएगा, ठीक है ना। जो अलग अलग सोर्सेज है वहाँ से धन किस किस तरह से प्राप्त होगा, और विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों से प्राप्त लाभ को किस प्रकार बांटा जाएगा। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर वित्तीय प्रबंध में ही मिलेगा आपको। और इसके बाद इसे प्राप्त करने के लिए विभिन्न वित्तीय संसाधनों और मात्राओं को निश्चित किया जाएगा, और अंत में लाभ के विभाजन की व्यवस्था की जाती है। तो फिर भी यहाँ से मीनिंग क्लियर ना हो आपका, यहाँ पढ़ सकते हैं आप। इसका अभिप्राय प्रबंध की उस शाखा से है जिसका संबंध धन की प्रभावी प्राप्ति व उपयोग से है। प्रभावी प्राप्ति मतलब एक इफेक्टिव, ठीक है ना, मतलब जिसका संबंध धन की प्रभावी प्राप्ति, जो प्राप्ति हैं वो इफेक्टिव होनी चाहिए, प्रभाव डाल सके, और उपयोग उसका प्रयोग करना, ठीक है। तो वित्तीय प्रबंध में उसको प्रभावी रूप से प्राप्त भी करना है और उसका उपयोग भी अच्छा करना है, ये वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत आ जाएगा। और उसके बाद दूसरा जो पॉइंट था हमारा वो था वित्तीय निर्णय, फाइनेंशियल डिसीजन। तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, बल्कि इसको ये बताएगा कि जो फाइनेंशियल डिसीजन है मॉडर्न टाइम के अंदर जो आधुनिक विचारधारक हैं उन्होंने वित्तीय प्रबंधक द्वारा 3 महत्वपूर्ण निर्णयों का उल्लेख किया है। जो वित्तीय निर्णय है कुल मिला के उनको हम वित्त कार्य भी बोलते हैं, और उसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक का नाम है विनियोग निर्णय, इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलते हैं, वित्त व्यवस्था निर्णय, फाइनेंशियल डिसीजन बोलेंगे, और लाभांश निर्णय, डिविडेंड डिसीजन बोलेंगे। तीनों का हम अलग अलग वीडियो बना के उनमें इसके बारे में बताएंगे। अब तो आपको वित्तीय निर्णय के बारे में पता लग गया कि भाई जो रुपए पैसे संबंधी जो डिसीजन लेना है उसको बोलते हैं हम वित्तीय निर्णय। उसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब उसके बाद वित्तीय नियोजन जो तीसरा पॉइंट था हमारा, क्योंकि चैप्टर के 3 उसमें लिखा गया ना नाम, एक वित्तीय प्रबंध जो हमने बता दिया, वित्तीय निर्णय बता दिया, 3 भागों में बांटा उसको, और अब है वित्तीय नियोजन, इसका मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो भविष्य में क्या किया जाना है इसका पूर्व निर्धारण करना नियोजन कहलाता है, ठीक है ना। वो तो आपने प्लानिंग का पहले चैप्टर कर लिया है फर्स्ट बुक में। तो एक वित्तीय प्रबंधक को भविष्य में वित्त की आवश्यकता, उसकी प्राप्ति, उसके उपयोग के बारे में योजना तैयार करना, मतलब पैसे का किस तरह से प्रयोग करना, ठीक है ना, उसके बारे में जो पहले से योजना बनाएंगे, कहाँ से उसको प्राप्त करना, उसका आवश्यकता कितनी है, ये सारी प्लानिंग करना वित्तीय नियोजन के अंतर्गत आ जाएगा, और ताकि संस्था के उद्देश्य को आसानी से पूरा किया जा सके, ठीक है ना। तो वित्तीय नियोजन के अंतर्गत संस्था की वित्तीय आवश्यकताओं और उसके उपयुक्त स्रोतों का पूर्वानुमान लगाकर उसका कुशलतम उपयोग करना सुनिश्चित किया जाएगा, ठीक है। बाकी टूल किट में भी हम पढ़ा देते हैं आपको कि इसका अभिप्राय एक संगठन की भावी क्रियाओं का वित्तीय खाका तैयार करना है, ठीक है ना। पहले से ही एक कहते हैं स्ट्रक्चर बना लेना, भाई वहाँ पैसा लगाना है, वहाँ से पैसा आना है,
इस तरह से यूज करना है, तो इतना इतना यूज करना है, वो सारा का सारा वित्तीय नियोजन के अंतर्गत आ जाता है। और इसने यहाँ पे हमें ये डिज़ाइन जो बना रखा है ना इसने, ये परफॉर्मेंस है, वित्तीय नियोजन निर्धारित करता है वित्त की कितनी आवश्यकता होगी, वित्त की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होगी, वित्त के उपयोग कैसे कैसे करेंगे। ये आ गया वित्तीय नियोजन। तो आप मीनिंग में भी डाल सकते हैं कि भाई वित्त की आवश्यकता कितनी होगी, वित्त की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होगी और वित्त के उपयोग कैसे कैसे करने को हम वित्तीय नियोजन कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको वित्तीय नियोजन के बारे में पता लगा, तो तीनों का मीनिंग आपको क्लियर हो चुका है। थैंक यू।